वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रिव्यू टैब को। उससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हमने स्लाइड शो, एनिमेशन, ट्रांजैक्शन, डिजाइन, इंसर्ट एंड होम टैब सभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके एक एक कमांड को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं दोस्तों। तो इस बार दोस्तों बारी आती है रिव्यू टैब की। तो रिव्यू टैब में दोस्तों हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम सबसे पहला प्रूफिंग सेक्शन से। तो प्रूफिंग सेक्शन में दोस्तों सबसे पहला हमें जो कमांड मिल जाता है वो मिल जाता है स्पेलिंग चेक का। तो इस कमांड को यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले कोई एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पेलिंग कमांड है वो हो जाता है एक्टिव। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो साइड में एक विंडो ओपन हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक रैंडम टेक्स्ट टाइप किया है। अगर रैंडम की जगह कोई और टेक्स्ट होता मेरे यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे उसकी जगह बताता कि अगर मेरी स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे वो दिखाता कि इसकी जगह मेरी कौन सी स्पेलिंग आनी चाहिए थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कुछ और टाइप कर देते हैं। जैसे सैंपल की जगह मैंने सैंपल टाइप कर दिया है। तो अब मैं इस टेक्स्ट को करता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद मैं दबाता हूँ स्पेलिंग चेक के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे को यहाँ पे कितने सारे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिल चुके हैं कि इसकी जगह आप सॉरी आपकी ये स्पेलिंग गलत है, इसकी जगह आप ये स्पेलिंग टाइप करना चाहते थे या सिंपल टाइप करना चाहते थे या सैंपल टाइप करना चाहते थे, सैंपल या सैंपल्स, आप जो टाइप इसमें करना चाहते थे वो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों आप सिंपली अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। आपकी जो भी स्पेलिंग गलत हो उसे यहाँ पे आप सुधार सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगेन मैं वापस स्पेलिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मेरी स्पेलिंग कोई गलत नहीं है इसलिए यहाँ पे उसे वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहा है दोस्तों। जब भी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं वो नेक्स्ट टेक्स्ट को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो वापस से दोस्तों हम स्पेलिंग को इसमें कर देते हैं थोड़ी सी चेंज। अब वापस इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्पेलिंग चेक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वापस आप देख सकते हैं कि मेरे पास अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हो सकता है कि सैम्पलर आपकी कोई कंपनी का नाम हो या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, तो आप उस टेक्स्ट को बार बार रिपीट करना चाहें और आप चाहते हैं कि उसके नीचे रेड कलर की ऐसी अंडरलाइन ना आए, तो आप सिंपली उसे एक बार इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम ही यूज़ करना है इग्नोर कर सकते हैं। आपका कंपनी का कुछ नाम है या आपका कहीं ना कहीं उस स्लोगन में कुछ भी आता हो तो सिंपली आप उसे अपनी डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड की बटन से दोस्तों, ऐड की बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो हमारा ये जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं ये वर्ड टाइप करूंगा तो उसके नीचे मुझे रेड कलर की अंडरलाइन नहीं आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे तो हो गया दोस्तों इसकी बात। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ सैंपल। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है थ्रेशर्स। अब थ्रेशर्स कैसे वर्क करता है ये दोस्तों हमें इस वर्ड का अल्टरनेटिव वर्ड बताता है। तो जैसे कि यहाँ पे सैंपल मैंने सिलेक्ट करके रखा है तो इस सैंपल का मुझे अल्टरनेटिव वर्ड यहाँ पे बताता है कि सैंपल की जगह आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं या टेस्ट यूज कर सकते हैं या टेस्ट यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मुझे यहाँ पे वर्ड बताता है, जो मैं चाहूँ उसमें से वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली एग्जाम्पल यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सैंपल है तो सैंपल की जगह मैं यहाँ पे केस यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करना है दोस्तों, यूज करने के लिए आपको साइड में जो एरो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा तो वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे अब आ चुका है दोस्तों। सैंपल मेरा रिप्लेस हो चुका है केस के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एसेसिबिलिटी में। तो चेक एसेसिबिलिटी ये क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमें पूरा हमारी जितनी भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो सभी स्लाइड को रीड करता है और उसमें बताता है कि कौन से स्लाइड में मेरा टाइटल मिसिंग है, कौन से स्लाइड में मेरा टेक्स्ट मिसिंग है या किस में मैंने ज़्यादा बोल्ड किया। मेरे मतलब कंप्लीट स्लाइड को रीड करता है, उसमें बताता है कि आपके स्लाइड में ये सब मिसिंग है। तो यहाँ पे इस टाइप से वर्क करता है हमारा एसेसिबिलिटी दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जो है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप कमांड दोस्तों किस टाइप से वर्क करता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे मेरा एक स्मार्ट लुकअप यहाँ पे सेक्शन एक नई विंडो ओपन हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे टर्न ऑन कर दिया है दोस्तों। तो स्मार्ट लुकअप मुझे बताता है कि अगर मैं कोई भी सेंटेंस यूज कर रहा हूँ तो उसमें नाउन क्या होता है, उसकी जगह मैं कौन सा कैसे अपनी एक सेंटेंस को अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सकता हूँ, कैसे उसे एक अच्छा विजिबल वे में
टाइप कर सकता हूँ दोस्तों। मतलब यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल के साथ बताता है कि आप इस सेंटेंस को अगर इस तरह से टाइप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। मतलब स्मार्ट लुकअप, उसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैं किसी भी चीज़ को स्मार्ट लुकअप प्रोवाइड कर सकता हूँ दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज सेक्शन की तरफ। लैंग्वेज सेक्शन में दोस्तों हमें ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। ये दोस्तों अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में आपकी प्रेजेंटेशन हो तो उसे सिंपली ट्रांसलेट करने के काम आता है। कौन सी लैंग्वेज में है यहाँ पे आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें एक कमेंट का सेक्शन मिल जाता है। यही सेम कमेंट का सेक्शन दोस्तों हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में ऑलरेडी देख चुके हैं। इंसर्ट टैब में हमें यहाँ पे कमेंट का सेक्शन मिल जाता है। ये कमेंट एंड यहाँ पे रिव्यू टैब में कमेंट दोनों सेम ही है दोस्तों, इसलिए इसको भी अभी हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगर आपको ये कमेंट सेक्शन नहीं पता है तो सिंपली आप इंसर्ट टैब की हमारी वीडियो में जाके इस कमेंट सेक्शन को देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आ जाते हैं अब अभी हम कंपेयर के ऊपर। कंपेयर में दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कंपेयर, जो सिर्फ एक ही विजिबल है। वो इसलिए दोस्तों कंपेयर ऑप्शन इसलिए काम आता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड है, मतलब सॉरी एक से ज़्यादा आपके पास प्रेजेंटेशन है, तो आप बेसिकली दोनों को कंबाइन करके कंपेयर कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या चेंज करना है, क्या सुधार करना है। उसके लिए दोस्तों आपका ये काम आता है। पर बेसिकली दोस्तों एज अ बिगिनर या एज अ एडवांस भी आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। ऐसा क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में ऑलरेडी आइडिया होता है कि मुझे इस टाइप से ही प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है। बट दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपेयर करके कि इसके प्रेजेंटेशन में इतना डेटा है तो मुझे अपने प्रेजेंटेशन में इतना डेटा रखना है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ कंपेरिजन करना है किसी और प्रेजेंटेशन के साथ, तो आप सिंपली एक कंपेयर फंक्शन हमारा यूज कर सकते हैं, कंपेयर कमांड यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको या प्रेजेंटेशन इसमें करते हैं, किसी और को कंपेयर करते हैं, तो बाकी सब हमारे कमांड आपके पास एक्टिव हो जाएंगे, तो उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। तो लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो है इंक सेक्शन। तो स्टार्ट इंक हमें ये बटन मिल जाता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी चीज़ को मुझे हाईलाइट करना हो तो मैं उसे हाईलाइट भी कर सकता हूँ, इरेज करना हो तो यहाँ पे इरेज कर दिया। तो इस टाइप से दोस्तों आप सिंपली इंक से कुछ भी एडिट करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में तो आप यहाँ पे उसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हाइड इंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये इतना कुछ भी टाइप कर दिया है, ये मेरा सेव हो चुका है। अब मैं इसे हाइड करना चाहूँ तो मुझे सिंपली हाइड के ऊपर क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। जो भी मैंने पर्सनली अपने माउस की मदद से क्रिएट किया था वो सब यहाँ से हाइड हो जाएगा दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे रिव्यू, व्यू एंड हेल्प की जो वीडियो होगी वो बहुत छोटी छोटी होगी, क्योंकि इसके जो कमांड है दोस्तों वो इतने ज़्यादा हम डेली रूटीन में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उन सबको एक बार ओवरव्यू में आपको देना चाहता हूं कि इन फ्यूचर कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी उन कमांड को हम कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे रिव्यू टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस रिव्यू टैब में बस इतना ही दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।